श्री कृष्ण कहते हैं, समय, संपत्ति और शरीर सदैव साथ नहीं देते, मगर स्वभाव और संस्कार सदैव साथ देते हैं। आजकल धोखा भी लोग बहुत प्यार से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं, उधर दिल कहीं और लगाते हैं। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। बहुत बुरा लगता है यह देखकर कि हमसे घंटों तक बात करने वाली के पास आज हमारे लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, वरना गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू ला दे। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। माना कि हम लड़ते बहुत है मगर प्यार भी बहुत करते हैं। हमारे गुस्से से नाराज ना हो जाना, क्योंकि गुस्सा ऊपर से और प्यार दिल से करते हैं। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। इंसान कभी अपनी कीमत नहीं समझेगा, जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर हो गए। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। मुझ में लाख बुराइयां रही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगा घाव जिंदगी भर याद रहता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम ही ने तोड़ दिया। रिश्ता उसी से रखो जो खुशी से तुम्हारा साथ दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। तीनों लोग लुटा दिए चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं शाम में तो तेरे ऐसे याराने पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। हर एक जीवित व्यक्ति के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। कभी कभी किसी के शब्द इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या हम इतने बुरे हैं। आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ, वह इंसान आपको धोखे का तोहफा बड़े ही प्यार से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं बेटियां का कोई घर नहीं होता, बेवकूफ है वे लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।
बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा यह हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। हम तो जोड़ना जानते हैं, तोड़ना तो सीखा ही नहीं। खुद टूट जाते हैं अक्सर, लेकिन किसी को छोड़ना सीखा ही नहीं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसीलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।